हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और ये जो दिन है होली अष्टमी वाला दिन है। होली अष्टमी वाले दिन हम सभी लोग एक साथ कहानी वगैरह सुनते हैं। सभी माताएं बहनों को पता होगा होली अष्टमी का व्रत अपने संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर ये व्रत मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ने रखवाई दिया था शुरू में ही। तो जब से मैं ये व्रत करती हुई आ रही हूँ और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ तो मैं कहानी सुना रही थी, किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पर ये बैठी हुई हैं चाची जी वगैरह, मम्मी जी वगैरह। तो हम सब लोग बैठे हुए हैं। तो हमेशा जब भी हम लोग बैठते हैं तो मैं बच्चों को बिठा लेती हूँ कि तुम भी बैठ जाओ। तो यहाँ पर यूँ भी बाबा भी बैठा हुआ है मेरा, और यूँ भी किसी काम में पीछे नहीं रहता है। जब भी कुछ होता है तो यूँ भी सबसे पहले आगे रहता है। और इसने अभी तक अपनी स्कूल से आके ड्रेस तक भी नहीं खोली है, और मेरे पीछे 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 सिर्फ यही कि मम्मा कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, तैयार होके। जब से इसने यही राग गा रखा है, अगर मैं नीचे भी उतर के जाती हूँ मम्मी के पास तक तो ये सोचता है कि मम्मा बाहर जा रही है, तो ये मेरे पीछे पीछे कि मम्मी आप जा रही हो ना, मुझे छोड़कर जा रही हो ना, कहाँ जा रही है मुझे ये बताओ, मेरे को भी लेके चलना। तो बस इसका यही रहता है कि मैं इसे छोड़कर कहीं जा तो नहीं रही हूँ घूमने के लिए, ख़ास तौर पे मामा के यहाँ पे। तो इसे हमेशा यही रहता है। यहाँ पे मेरी कहानी संपन्न हो गई है। उसके बाद जल जो होता है, कहानी के समय जो जल रखते हैं वो सूर्य देव को दे देते हैं। इसके बाद जो हम करवे भर के रखते हैं वो हम तारों को देते हैं। और यहाँ पर मैंने कहानी पढ़ के और जल दे दिया। और यहाँ देखो गाइस, मैं हाय कर रही हूँ सभी को। और ये देखिए ना, बैंगन है, बैंगन, और यहाँ पर ये बैंगन है और अमरूद भी लगे हुए हैं बराबर में। देखो कितने सारे बैंगन आए हुए हैं इस पेड़ पर, और कितने ही बैंगन इसमें से तोड़ लिए हैं। पर ना यार, जितना इनका फ़ायदा है ना उतना नुकसान भी है। सारे में पत्ते 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 पत्ते, और इतनी छत मेरी गंदी होती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा होती है। चलो अच्छी बात है यार, फ्रूट्स तो आ रहे हैं कम से कम ना। और सब्ज़ी बना लो, जिसने बैंगन की सब्ज़ी खानी है, मुझे तो अच्छी लगती नहीं है। और यहाँ पर ये करवे मैंने भरवा के रख दिया है कि करवे ना, दो करवे होते हैं, एक चोंच वाला होता है, एक बिगड़ चोंच का होता है। जो बिगड़ चोंच का होता है उसे ऊपर रखते हैं, और जो नहीं, जो चोंच वाला होता है उसे ऊपर रखते हैं, बिगड़ चोंच का नीचे। यहाँ पर मैंने कहानी सुनने के बाद पानी पिया, चाय ली। और यूँ भी देखो यहाँ पर भी बैठा हुआ है कि मम्मा कहीं जाओगी तो नहीं, आप तैयार बैठी हो। मैंने फिर दुपट्टा वगैरह उतार दिया। तो यहाँ पे ही मेरे पैर छू रहा है। मैंने आके कहानी सुन के पति देव के पैर छुए थे, तो यहाँ पर आके ये मेरे पैर छूने लगा। तो मैं हंस रही थी इसकी कलाकारी पे। मैंने कहा जैसा बच्चे को दिखाओ ना वैसा सीखता है। यहाँ पे पति देव कहने लगे तुमने हमारे पैर नहीं छुए। मैंने कहा रुको, छूती हो, तुम बाजार चले गए थे। तो इनकी आदत है, मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ पैर छूना। कोई भी फेस्टिवल होता है हमेशा छू लेती हूँ। तबीयत खराब हो तो एक अलग बात होती है, पर मैं हमेशा छूती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझसे कुछ पूछ रहे थे और मैं इन्हें बोल रही थी। अभी मुझे ध्यान भी नहीं है, पता नहीं क्या बात थी। तो यहाँ से बोल रहे तेरा गला दबा दूँ। मैंने कहा हाँ दबा दो, कोई बात नहीं। और ये सब करने के बाद हम लोग गए थे मार्केट। पर यार एक कहावत है ना, मैं देर करती नहीं देर हो जाती है। तो यहाँ पर यार मैं देर सच में नहीं करती हूँ। पता नहीं क्या होता है, मेरे को ना हर जगह जाम मिल जाता है। जब भी मुझे जल्दी होती है ना, हर जगह जाम 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 जाम। इस जाम से मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। वहाँ से मैं आई थी 6 बजे के आसपास, नहीं 5 बजे के, हाँ ऐसे आई थी यार, 5-6 बजे के आसपास। वहाँ से आके फटाफट मैंने खाना वगैरह बनाया। और तारा तो आप लोगों को पता ही है 6:30-7 बजे के आसपास निकल जाता है। वही अष्टमी वाले दिन भी इसे टाइम निकल गया था। और यहाँ पर मैंने खाना पीना बनाने के बाद पूजा करी अपनी। 12 निकालते हैं ना जो सासू माँ को देते हैं। तो बस यहाँ पर हम तीनों बैठे हुए हैं और यहाँ पर मैं पूजा अपनी कर रही हूँ। और यूवी देखो कितने ध्यान से देख रहा है। तो यूवी को ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम घर में कोई भी पूजा पाठ होती है, तो यूवी बहुत 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 ज़्यादा खुश रहता है। तो बस यूवी की इस खुशी को देखकर मैं तो अपने आप ही खुश हो जाती हूँ। वो कहते हैं ना, बच्चा खुश तो माँ खुश। तो बस इसको देख देख के ही मैं हंसती रहती हूँ। पर यही से बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करता है। फास्ट वाले दिन तो ख़ास तौर पे मुझे इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि मैं एक बार को तो चुप होके तकिया मुंह पे रख के लेट जाती हूँ कि अब तू बोलता रहा, मेरे बस की बोलना नहीं है। तो बस यहाँ पर ये बैठा है, मुझसे इतने सारे सवाल जवाब करता है, बहुत सारे। तो मैं इसे कुछ कहूँगी तो ये मुझसे उल्टा 4 सवाल पूछेगा। मैं एक कहूँगी इसे 4 पूछता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा, मम्मा ये क्या करती हो, ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है।
भोग लगाने के बाद मेरी पूजा संपन्न होती है और सभी माताओं बहनों को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस इसी तरीके से मैंने होली अष्टमी का व्रत रखा। और आप लोगों ने कैसे कैसे किया, आप लोग भी बताना आपके यहाँ पे कैसे होता है, क्योंकि सब लोगों के यहाँ ना अलग अलग होता है। किसी के यहाँ पे मट्ठियाँ वगैरह, खंगरियाँ वगैरह बनती है, पर मेरे ससुराल में इस तरीके से पूजा जाता है। वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से ससुराल में पूजा जाता है उसी तरीके से आप लोगों को पूजना होता है। और यहाँ पर मैंने जो शाहू माता पहनी हुई है, इनको भी मैंने मीठे का भोग लगा दिया है। और सभी को तो यूवी कहता मम्मी ये रह गए, मम्मा ये रह गए। तो मैं यूवी के कहने पे दोबारा से भोग लगाई जा रही थी। मैंने कहा देख मैंने सबको लगा दिया। तो हाँ, यहाँ पर मैंने मम्मी को कहा फटाफट से मम्मी ऊपर आ जाओ, मैं नीचे नहीं आ रही, अब तुम बैठो और खाना खाओ। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को बाना पूछ के दे दिया और मम्मी ने दिया मुझे आशीर्वाद। तो बस यही आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, हम सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे अपने घर में। और यहाँ पर मैंने मम्मी के साथ एक दो फ़ोटो खिंचवाई है, क्योंकि यार कुछ यादें अच्छी होनी चाहिए अपने पास ना। तो यहाँ पर मैं चली, तारा निकल गया और ये मेरा तारा मेरे आगे आगे जा रहा है। तो इसको हंस रहे थे हम लोग कि तारा जो है ये तो पहले निकला हुआ है। तो यहाँ पे ये मैं ऊपर जा रही थी, करवे के ऊपर करवा रख के मैंने मम्मी को भी आवाज़ लगा दी, मम्मी तुम ऊपर आ जाओ। तो बस ये गेट खुला हुआ नहीं था, मैं इनसे कहने लगी अभी गेट तो खोल दो, मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं। और यहाँ पर ये देखो आप गाइस, हम ऊपर आ चुके हैं। और आपको अभी मैं देख रही थी, मैंने बड़े ध्यान से देखा, एक तो दिखाई नहीं देता ना कि तारा है कहाँ है कहाँ। तो यहाँ पर मम्मी और मैंने मिलकर दिया तारे को जल। और ये देखो यूवी बाबा बीच में ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पर दो करवे होते हैं ना, तो दोनों का मैं दे देती हूँ। एक कोई कोई पता है क्या करता है, एक करवे का जल दिवाली तक रखता है और इससे मुंह हाथ धोता है। पर यार पता है फिर नहीं करते हैं ना बच्चे, ना गिरा देते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं तो दोनों का जल दे देती हूँ और हाथ जोड़ लेती हूँ। मैं शुरू से ही ऐसे करती हूँ, तो मुझे ना आदत पड़ चुकी है इस सब चीज़ों की। तो बस यहाँ पर जल देने के बाद मैं दुपट्टे से, हाँ मतलब छूती हूँ जैसे पूजा करने के बाद। तो वहाँ पे मुझे गांठ नजर आई, तो मैंने मम्मी से कहा मम्मी आपने चावल जो कहानी में पढ़े थे वो चढ़ा दे। तो मम्मी कहती मैं भूल गई। मैंने कहा मम्मी मैं भी भूल जाती, तुम भी भूल जाती हो। दोनों एक जैसे हो रहे थे। यहाँ पर मम्मी ने भी देखे मेरे भी चावल है, तो मम्मी ने भी चढ़ाए। तो कोई बात नहीं ना, हो जाती है भूल चूक, तो हमेशा होती रहती है। तो यहाँ पर फिर मैंने जल देने के बाद यूवी बाबा करवे उठाने लगे थे, यहाँ मम्मी के पैर छू लिए। तो मैं मम्मी से यही हंस रही थी, मैंने कहा मम्मी आज तो मैंने तुम्हारे पैर बहुत बार छू लिए। और यहाँ पर नीचे आके पति देव के पैर छू लिए। फिर मैं यहाँ इतनी थक चुकी थी, मैंने कहा छुआ लो बैठे बैठे थोड़ी देर तक, तो मैं बैठी रहती हूँ। तो जैसे मैं छू रही हूँ वैसे यूवी छू रहा है अपने पापा के पैर। तो वही कहते हैं ना, जैसे आप करोगे वैसे ही बच्चा सीखता है। और यूवी भी वैसे ही कर रहा है, यूवी पैरों में बैठ के और पैर पकड़ लिए कि पापा मुझे भी उठाओ मम्मी की तरह। तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग एंड होता है, बाय।